जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में। भाग दौड़ की ज़िंदगी में सब कुछ एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राणा सिंह और आज आपको मिलवाने आया हूं एक ऐसे शख्सियत से जिसके ज़िंदगी के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके मन में खुद ये चलने लगेगा कि एक इंसान इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करके लेके चलता है, और साथ ही साथ शौक़ और ज़िंदगी के अपने मायने दोनों लेकर साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मिलवाना चाहता हूँ, डॉक्टर सर हैं। सर, अपने बारे में अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया हूँ। मैं जिला होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी महोबा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। करीब 1 साल हो गया मुझको निवृत्त हुए। बिल्कुल। सर पेशे से डॉक्टर हैं और साथ में सबसे बड़ी बात कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के बीच में बैठे हैं। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर हम किसी स्वतंत्रता सेनानी के घर के बारे में या उनके इतिहास के बारे में जानेंगे तो एक बड़ा कॉमन सा चीज़ सामने आता है और वो है आर्थिक परेशानी। तो स्थिति कमज़ोर होने के बाद और स्ट्रगल करते हुए इस पोजीशन को पाना कितना मुश्किल होता है, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। तो सर, आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, साथ में पिताजी के बारे में आपने बताया था कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक अपनी ज़िंदगी को यहाँ यानी 2021 में हम जी रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम जो कि हमारी आज़ादी का 1947 के अप्रॉक्स अगर जो देखा जाता है उस समय का जो समय रहा है, वहाँ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए। उन्होंने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो वहाँ से अभी तक यानी अपने पिताजी के समय से लेकर आज अपने बच्चों तक के समय के बारे में एक कम शब्दों में एक स्टोरी हमें आप बताइए अपने ज़िंदगी की। पिताजी बड़े फिलासफर थे और उस जमाने में जब कोई नहीं पढ़ा लिखा था तब वो 8 पास थे और उनको जेल से जो सर्टिफिकेट मिला है, जिसके आधार पे ये सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र मिला है, उन्हीं की राइटिंग में है, उन्हीं की राइटिंग में लिखा हुआ है और सुपरिंटेंडेंट की सिग्नेचर है। अब तो उसके स्याही उड़ रही है जी। और उन्हीं की राइटिंग, तब वो इंग्लिश के काफ़ी जानकार थे। उस समय जब शिक्षा नाम की चीज़ नहीं थी और संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी और व्यावसायिक नहीं थे, वो बस सीधे साधे ऐसे कहीं प्रोग्राम में सुना देते थे और बड़ी जानकारी थी संगीत की। तो उनका आनुवांशिक गुण ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आया। तो शुरुआत में हमने पढ़ाई के साथ इंटरेस्ट शुरू किया तो उन्होंने कहा कि दोनों नहीं कर पाओगे, पढ़ो अबले, बाद में सीख लोगे। तो बाद बीच में छूट गया संगीत और छूटा ही लगातार चला रहा था। फिर एक संगीत मास्टर थे, बेचारे बड़ी गरीब आदमी, आते थे, थोड़ा बहुत दर्द करते थे। हमको उतनी जानकारी नहीं, लेकिन अपने भर की थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, फिर ऐसे इंटरेस्ट बढ़ा। अब इंटरेस्ट जो है एक नॉर्मल पे चल रहा है। पे भी अगर हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसा कोई योद्धा का स्टैच्यू भी देख लेते हैं, मूर्ति भी देख लेते हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो यहाँ झंडारोहण हुआ था सर, आज 26 जनवरी के दिन हम बैठे हैं। तो ये बाद में हमें पता चला कि आपके घर से ही ये झंडारोहण होते आया है। तो इसके बारे में भी सर बताइए, कब से और कैसे? ये 1 साल हो गया। पिछले 26 जनवरी को हम लोग इसके पहले इसका प्लान सोचे थे। तो पिछले जनवरी को माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह समय निकाल के आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया और उनके सामने ही हमने कहा कि पिताजी की सारी जो राष्ट्रीय गीत है मैं तो भूल गया हूँ, एक लाइन मुझे याद है और वो मैं सुनाया। न भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना, रटेंगे रात दिन जलियान वाले बाग की घटना। उधर थी तोपे बंदूकें और गोले मशीनें थी, इधर तो हाथ खाली था मगर होता नहीं हटना।
ये मैं क्या गीत बात है सर, सुनाया। बहुत ये गाना सुनकर एक मतलब जलियांवाला बाग कांड जो जी, भी जी। आज भी उसकी हर चीजें हमारे जहन में बहुत है। गाते थे वो, हाँ, पिताजी बहुत। पेशेंट्स के साथ जब आप रहते हैं, जैसा आपने जी, बताया जी। कि आपका क्लिनिक भी है, जी, जी। तो कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ पेशेंट्स मतलब ऐसे होपलेस होके या बहुत डरे हुए हों अपने दुखों को लेकर, हाँ, हाँ। तो कभी उनको गा के गुनगुना के उनका मनोरंजन करना या ऐसा कुछ कभी घटनाएं घटी असल हैं? में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं चोट वोट लगने पे, तो वहाँ गुनगुनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, जी, जी। नहीं, तब भी कुछ लोग आते हैं तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि हमारा यूट्यूब में चैनल है, सर बताइए, तो देखते हैं सुनते हैं, तो आप कहते हैं गजब के आप ये भी करते हैं। हम कहे छुपे शौक रुस्तम है, वाला। अनुवांशिक है, कुछ न कुछ जिलाए हैं जी। पिताजी की याद को। अभी तक आपने एक मेडिकल ऑफिसर को देखा, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र को भी देखा। हम एक और चेहरा जो कि इनका अभी तक हमने थियोरिकल बात की थी गायन को लेकर, हम कुछ प्रैक्टिकली सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गाकर हमारे व्यूवर्स को दिखाएं अपना हुनर। सुनते हैं सर का ये गाना। छोटी सी गजल है, रोना रिजविया किसी ने गाया तो मुझे बहुत पसंद आई। एक कसक दिल की दिल छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल छुपी रह गई, जिंदगी जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। मैंने रोका भी नहीं वो चला भी गया, मैंने रोका भी नहीं वो चला भी गया, मैंने रोका भी नहीं वो चला भी गया, बेवजह दूर तक देखती रह गई, बेवजह दूर तक देखती रह गई, जिंदगी जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। एक मैं एक दीवार आओ एक तू, एक मैं एक दीवार आओ एक तू, जिंदगी आधी आधी पड़ी रह गई, जिंदगी आधी आधी पड़ी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। जैसा आज 26 जनवरी का दिन है सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 2 लाइन ही कोई ऐसा गीत सुनाइए जिससे हमारे भी हाँ, एक लाइन मुझे याद है, देखता हूँ। न भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना, न भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना, न भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना, कभी पंजाब की घटना, रटेंगे रात दिन जलियां वाले बाग की घटना, रटेंगे रात दिन
जलियांवाले बाग की घटना। उधर थी तोप बंदूकें, उधर तो हाथ खाली था। उधर थी तोप बंदूकें, इधर गोले मशीनें थी। उधर गोले मशीनें थी, इधर तो हाथ खाली था। इधर तो हाथ खाली था, मगर होता नहीं घटना। इधर तो हाथ खाली था, मगर होता नहीं घटना। न भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना। रटेंगे रात दिन जलियांवाले बाग की घटना। रटेंगे रात दिन जलियांवाले बाग की घटना। बिल्कुल हमें जलियांवाला बाग कांड हमारे आने वाले पीढ़ियों के बिल्कुल याद रहेगा। और जैसे ही जलियांवाला बाग कांड हमें याद है, वैसे ही हमें हमारे उधम सिंह भी याद रहेंगे, जिन्होंने जनरल डायर जो इस पूरे खूनी खेल का मुखिया था, उसको घुसकर उसके ही देश में मारना बहुत बड़ी बात थी। बहुत तो आज 26 जनवरी के दिन हम उधम सिंह जी को भी याद करते हैं। उन्हें बिल्कुल सल्यूट करते हैं दिल से, बिल्कुल नमन है उनको। से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट शब्द अगर आप हमारे व्यूवर्स को अपने भाषा में कुछ कहना चाहें, अपने तरह से कुछ समझाना चाहें, तो बिल्कुल सर समझा सकते हैं। आप लोग जिस हिम्मत और जिस रुचि से अपना काम कर रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है कि आप लोग इतने अभी सफल होंगे, इतने आगे जाएंगे, जिसका वर्णन हमारे पास शब्द नहीं है। और मेरी यही सीनियर होने के नाते यही इच्छा है कि जिस कार्य को कर रहे हैं इसको लगातार बनाए रखिए, चाहे इसमें जितने उतार चढ़ाव आवें, एक दिन आप उस मंजिल को पा लेंगे, ये मेरा दावा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्यता के साथ काम करते रहिए, आप मंजिल को मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं टीम ATI के तरफ से आपका इस आशीर्वाद के लिए सादर अभिनंदन करता हूं। और उम्मीद है सर कि आपके गानों से अब जनता रूबरू होती रहेगी। टीम ATI का जो नया पेज है ATI इंटरटेनमेंट, हम कोशिश करेंगे कि हमारे गार्जियन स्वरूप आप हैं, आपकी आवाज़ को हम दुनिया तक पहुँचाएँ और आपके शौक जो अभी तक अधूरे थे, कुछ आप मिलकर पूरे करें। चलिए ठीक है।